नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 25 मई 2026 गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। माना जाता है कि इसी दिव्य दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। तो हमारा आज का विषय है गंगा दशहरा विज्ञान, प्राचीन भारत में जल को शुद्ध रखने की अनूठी पद्धतियाँ। आज जब हमारी नदियाँ, हमारे तालाब और पीने के पानी के स्रोत भयंकर प्रदूषण, केमिकल कचरे और प्लास्टिक के मलबे से पूरी तरह दम तोड़ रहे हैं, जब पूरी दुनिया जल संकट से निपटने के लिए अरबों डॉलर खर्च करके बड़े बड़े सेमिनार और कानून बना रही है, तब क्या आपको पता है कि आज से हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए ऐसे कई नियम बनाए थे जिन्हें केवल कानून की ताकत नहीं बल्कि मनुष्य के परम धर्म का हिस्सा माना गया था। आज सनातनी आवाज़ के इस विशेष अंक में हम गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर प्राचीन भारत के उस अद्भुत और परम वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान की सैर करेंगे जिसे सुनकर आधुनिक साइंटिस्ट भी दंग रह जाते हैं। ये कहानी है हमारे वेदों, उपनिषदों और स्मृतियों में दर्ज पानी के उस आदर की, जिसने भारत को कभी दुनिया का सबसे स्वच्छ और समृद्ध देश बनाया था। सनातनी संस्कृति में जल को केवल एक भौतिक तरल नहीं बल्कि आपा यानी साक्षात जीवन का अमृत और चेतना का वाहक माना गया है। ऋग्वेद के अत्यंत पवित्र मंत्रों में जल देवों से प्रार्थना की गई है कि वे हमें जीवन शक्ति, आरोग्यता और बुद्धि प्रदान करें। ऋषियों को ये बहुत पहले ही समझ आ गया था कि यदि पानी दूषित हो गया तो पूरी मानव सभ्यता महामारियों की चपेट में आकर नष्ट हो जाएगी। इसी परिस्थितिक समझ के कारण हमारे शास्त्रों में जल प्रदूषण की अत्यंत सटीक और वैज्ञानिक परिभाषा दी गई थी। आयुर्वेद के आधारभूत ग्रंथ चरक संहिता में स्पष्ट लिखा गया है कि जब पानी का रंग, गंध, स्वाद और स्पर्श अप्राकृतिक हो जाए, जब उसमें चिपचिपाहट बढ़ जाए, जब जलीय पक्षी और जीव उस स्थान को छोड़कर भागने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि वह पानी भयंकर रूप से दूषित हो चुका है और वह पीने योग्य नहीं बचा। पानी को इस प्रदूषण से बचाने के लिए मनुस्मृति के 4 अध्याय के 56वें श्लोक में अत्यंत कड़ा और स्पष्ट कानून दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बहते हुए या स्थिर जल में थूकना, मलमूत्र त्यागना, कुल्ला करना या किसी भी प्रकार की अशुद्ध, जहरीली, विषैली वस्तु या रक्त फेंकना पूरी तरह से वर्जित है। दोस्तों, ये केवल एक नैतिक उपदेश नहीं था। पद्म पुराण के भूमिखंड में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और जल स्रोतों को गंदा करने वालों के लिए गंभीर सामाजिक और आध्यात्मिक परिणामों की घोषणा की गई थी। वहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि जो मनुष्य कुओं, तालाबों, बावड़ियों और नदियों को प्रदूषित करता है, जो वन्य जीवों के पीने के पानी के स्रोतों को नष्ट करता है, वह निश्चित रूप से भयंकर पाप का भागी होकर सीधे नरकगामी होता है। इस प्रकार हमारे ऋषियों ने जल संरक्षण को सीधे ईश्वर की सेवा और धर्म की मर्यादा से जोड़ दिया था, ताकि समाज का प्रत्येक नागरिक बिना किसी पुलिस या वन विभाग के डर के स्वतः ही जल स्रोतों की शुद्धता की रक्षा करें। इसके साथ ही गंगा जल की उस विशिष्ट जैविक क्षमता यानी बैक्टीरियोफेज प्रॉपर्टी को भी हमारे पूर्वज बहुत पहले से जानते थे, जिसके कारण गंगा का पानी बरसों बंद रहने के बाद भी कभी सड़ता नहीं था। वे जानते थे कि बहता पानी स्वयं को हील करने की अद्भुत क्षमता रखता है, बशर्ते इंसान उसके प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न डाले। दोस्तों, गंगा दशहरा का ये वास्तविक संदेश यही है कि हम केवल माँ गंगा की आरती न उतारें, बल्कि उनके जल को और देश की प्रत्येक नदी को केमिकल और कचरे के जहर से मुक्त रखने का व्यवहारिक संकल्प लें।
अपनी इस महान और वैज्ञानिक सनातनी पर्यावरण विरासत पर गर्व करना सीखें और गंगा दशहरा के इस पावन दिन पर ये संकल्प लें कि हम कभी भी पानी को व्यर्थ नहीं बहने देंगे और अपने आसपास के जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे। सनातनी आवाज़ के साथ इस बौद्धिक और पारिस्थितिक जागरण अभियान का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से आभार। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक साझा करें और कमेंट में गर्व से लिखना ना भूलें। जय सनातन, जय माँ गंगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।